औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के अंदर या बायोमॉलिक्यूल, जो कि हमारे बायोलॉजी एफएससी की सिलेबस में है। स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट का एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे और इसमें हम आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट असली मानों में है क्या और इसकी क्या हकीकत है। तो आते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये पॉइंट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को ये पॉइंट्स याद होनी चाहिए। अब इस पॉइंट का लिखने का मकसद ये है कि स्टूडेंट इसके ऊपर आप एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाए तो भी ये टर्म्स आपको याद होंगे। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट असल में होती क्या है? कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट्स का मतलब है कि दे आर हाइड्रेटेड कार्बन। यहां पर मैंने लिखा है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब यह है कि इसमें ऐसे कार्बन होते हैं जो कि वो हाइड्रेटेड होते हैं और उनके साथ सेम जस्ट वाटर, उनके साथ आप मान ले कि वाटर का इनके साथ हाइड्रेशन हुआ होता है। मान ली स्टूडेंट्स कि हमारे साथ एक कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि कॉमनली ग्लूकोज है, ग्लूकोज लेट अस सी 6H12 और O6। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें ये कार्बन को छोड़ के H12O6 को अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये सेम रेशियो है जैसे कि हमारे साथ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है, दैट इज 2:1। स्टूडेंट, 2:1 जितनी कार्बोहाइड्रेट है, तो जब ये पहले कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर हुए तो उस वक्त की जो साइंटिस्ट थे तो वो कहने लगे कि ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम जस्ट लाइक इन वाटर होती है, तो वो कार्बन के साथ इनका होता है। स्टूडेंट, द टर्म कार्बोहाइड्रेट was used for two functional group, that is aldehyde और कीटोन। स्टूडेंट्स, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि आइदर ये कार्बोहाइड्रेट पर अल्डिहाइड पर कंटेन करते हैं, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइडिक आर स्टूडेंट्स ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पर कंटेन होते हैं, विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस gives aldehyde or ketone are their derivatives. Students, those organic compounds which contain functional groups like aldehyde or ketones, which on acid hydrolysis gives aldehyde functional group, ketonic functional group are their derivatives. जितनी भी कार्बोहाइड्रेट आज तक डिस्कवर हुई है, तो इधर इनके साथ या तो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, और जो कि आर हमारे साथ यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल एक्सेट्रा। और जो हमारे साथ सेकंड फंक्शनल ग्रुप है तो वो है स्टूडेंट्स कीटोन। हाइड्रोहाइड का ये जो हाइड्रोजन आप रिमूव करें और यहाँ पर भी आप स्टूडेंट्स लगाए अल्काइल ग्रुप, दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप हो, तो वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है आइदर इनके साथ अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है या तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। स्टूडेंट्स, इनके साथ फंक्शनल ग्रुप की बात तो हुई कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। फंक्शनल ग्रुप में एक और भी आप इजाफी ये बात नोट करें कि कभी कभी इनके साथ अल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स, ये कार्बोहाइड्रेट या तो ये शुगर होते हैं या नॉन शुगर होते हैं। शुगर का मतलब ये है, आमतौर शुगर हम स्टूडेंट्स ये मीठी जो घरों में हम यूज करते हैं इसके लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ शुगर नहीं होता,
ये नॉन क्रिस्टलाइन भी मटेरियल हो सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो अहम बात होगी कि ये स्वीट इसमें होगी। ये स्वीट टी भी हो सकती है और नॉन स्वीटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं स्टूडेंट। कंपोजिशन इनमें मेजरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कभी कभी सल्फर और कभी कभी नाइट्रोजन भी इनके साथ अटैच होता है। स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन ये इनमें अक्सर 2:1 होता है, जस्ट लाइक वाटर में होती है। इस वजह से तो इनको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है स्टूडेंट्स वो है सी एक्स। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए सी एक्स और फिर ब्रैकेट में मैंने लिखा है H2O ब्रैकेट Y। इधर देखिए यहां पर जो x है और y है, क्योंकि ये वेरिएबल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर x और y ये सेम भी हो सकती है और ये डेफिनेट भी हो सकती है। अब देखिए, तो इस वजह से ये जो कंसेप्ट था, जो पुराना इसका डेफिनेशन था कार्बोहाइड्रेट था, तो वो ये था कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain hydrogen and oxygen in the ratio 2:1 are called carbohydrate। तो ये जो डेफिनेशंस था, ये काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट होते थे उनके लिए एप्लीकेबल था, जैसे कि C6H12O6। और इसी तरह मान ली स्टूडेंट्स कि हमारे साथ अगर कोई ऐसा मतलब कार्बोहाइड्रेट हो जिसमें कार्बन की तादाद 4 आप रखें, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बन 4 और H8 और O4। इसी तरह कार्बन स्टूडेंट्स आप रखें अगर 5, तो H आप रखें स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 और O आप रखेंगे यहाँ पर भी 5। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये काफ़ी स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट के लिए सही भी था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी कंपाउंड डिस्कवर हुई ऑर्गेनिक कि या तो वो कार्बोहाइड्रेट थी, लेकिन फिर भी उनमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो रेशियो थी तो वो सेम लाइक इन कार्बोहाइड्रेट थी। या फिर ऐसे कंपाउंड डिस्कवर हुई कि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें रेशियो जस्ट लाइक इन वाटर 2:1 मतलब होती थी। तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन में कुछ मसला खड़ा हो गया। अगर इधर आप देखें, रेमेनोज एक हमारे साथ स्टूडेंट्स एक क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है रेमेनोज। और ये आप मान लें कि ये हेक्सोज है। क्या है? हेक्सोज। हेक्सोज का मतलब ये है कि इसमें 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर ये जो जनरल फार्मूला है इसको फॉलो तो करता है, लेकिन जो डेफिनेशन था कार्बोहाइड्रेट का उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, जस्ट लाइक दैट इन वाटर। यहाँ पर इसका जो रेशियो आता है तो वो अगर आप इधर देखिए H12 और O5, तो यहाँ पर ये आप मान लें कि ये सिंपलेस्ट रेशियो है, क्योंकि ये फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और फॉर द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट इज रॉन्ग, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में तो यही डिफाइन करते थे हम कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जस्ट लाइक इन वाटर। लेकिन फिर भी ये जो रेमेनोज है ये तमाम कार्बोहाइड्रेट की जो टेस्ट है जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं ताकि उसका पता चल सके कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो ये तमाम वो टेस्ट हमारे साथ ये पॉजिटिव देते हैं और ये बिल्कुल एक सच्चा कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इसका जो फार्मूला है वो बिल्कुल डिफरेंट है एंड इट वायलेट्स फ्रॉम द ओल्ड डेफिनेशन। सो द ओल्ड डेफिनेशन वाज मॉडिफाइड टू अ न्यू डेफिनेशन।
A new definition is that a carbohydrate or those organic compound which will contain aldehydic functional group, ketonic functional group, students, which on acid hydrolysis will give aldehyde or ketone. तो यहाँ पर ये बात हो गई स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन इसका वो पुराना गलत हो गया। फिर बाद में जो एसिटिक एसिड है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है वो है C2H4NO2। इधर देखिए अगर आप C2H4NO2 इधर देखिए, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो आती है वो बिल्कुल 2:1 आती है, जस्ट इन वाटर। लेकिन अब यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ जगहों पर रेशियो सेम आती है, सही आती है डेफिनेशन के मुताबिक, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कुछ जगहों पर जो रेशियो है वो गलत आती है, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए ये बात जरूरी नहीं है कि वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 होगी स्टूडेंट। इधर देखिए इनकी जो एग्जाम्पल है तो स्टूडेंट्स, वो है शुगर है, यहाँ पर वुड है जो लकड़ी है, कॉटन है, स्टार्च है स्टूडेंट्स, मिल्क है, हनी है, और इनके अलावा बहुत सारे और भी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है स्टूडेंट्स, तो कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। ये बात जहन में रखिए कि ये बहुत एबंडेंट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लांट्स की अगर ड्राई मास आप देखिए, ड्राई मास का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर इसे आप पानी निकाले और देखिए कि इसमें कितनी कार्बोहाइड्रेट है, तो 80% मास ऑफ प्लांट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट। और एनिमल की जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत रोल है, और वो ये है कि इनकी जो बॉडीज है वहाँ पर भी ये 1% में इसका कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट आता है। अब जो अहम बात है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल क्या है स्टूडेंट। प्लांट्स, अगर आप देखिए प्लांट्स, तो वो स्टूडेंट्स या एनिमल्स आप देखिए, हम जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हमारे जिस्म में होता है तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज स्टूडेंट्स हमारा कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट में स्टूडेंट्स जो स्टार्च स्टोर होती है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है। जितनी सेल्यूलोज है स्टूडेंट्स ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। और इसी तरह जो हमारे जिस्म के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है। फिर कार्बोहाइड्रेट की हमारे साथ स्टूडेंट्स 3 अहम टाइप है, और उनमें जो है स्टूडेंट्स एक मानोसिकराइड है स्टूडेंट्स, क्या है, एक मानोसिकराइड है, मानोसेकाराइड, और दूसरा हमारे साथ है स्टूडेंट्स ओलिगोसेकाराइड, ओलिगोसेकाराइड स्टूडेंट्स। एक है हमारे साथ फूलीसेकाराइड, क्या है, फूलीसेकाराइड, क्या है, फूलीसेकाराइड। एक हमारे साथ है स्टूडेंट्स डाइसेकाराइड, क्या है, डाइसेकाराइड। तो इन सब को तफसील से हम पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे तफसील से, और इंशाल्लाह एक एक के ऊपर लेक्चर होंगे स्टूडेंट्स।